हाँ कर दी कि हाँ ठीक है। और सज्जनों, उसी समय मोटरसाइकिल पर जाता था, कभी लू के जपेड़े, कभी ठंडी। भगवान से कहा, हे प्रभु एक गाड़ी आ जाए। अब उसकी यहाँ एक गाड़ी आई तो पड़ोसी की यहाँ दो गाड़ी आ गई। उसने सोचा राम राम, मेहनत मैंने करी और इसको फायदा, फिर भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। मकान में पानी टपकने लगा, छत टपकने लगी। हे प्रभु नया मकान बन जाए। उसका एक मंजिला बना तो पड़ोसी का डबल मंजिल बन गया। हे भगवान अब क्या करूं। अब उसके भीतर के मच्छर ने हल्का हल्का काटना आरंभ किया। मेहनत मैंने करी, इसको इतना मिल रहा है। फिर कहा, हे प्रभु एक कमरे में एसी लग जाए। अब उसके एक कमरे में तो पड़ोसी दो दो एसी लेकर आया। अब उसने सोचा राम राम, मेहनत मैंने करी और सब सारा ऐसा। अब तो कहा, हे प्रभु प्रकट होइए। कहा ठीक है बेटा, कहो क्या। कहा कि मेरा सब डबल मिलता है तो एक काम करो, मेरा एक हाथ कट जाए। अब उसका एक कटा है तो पड़ोसी के बेचारे के दो कट गए। फिर भी उसका मन नहीं माना। हे बोले बाबा प्रसन्न होइए। हाँ मांग बेटा, क्या मांगना चाहते हो। मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक फूटी तो पड़ोसी की दो। फिर भी उसका मन नहीं भरा। हे बोले बाबा प्रसन्न होइए, मेरे घर के आगे 6x6 का एक खड्डा खुद जाए। पड़ोसी के यहाँ 12x12 का कुआं। तो बेचारा मरेगा नहीं तो क्या होगा साहब। कहने का भाव है सज्जनों, हम अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से हम दुखी है। यही हमारा मूल कारण है। बाकी ये कथा तो जीवन को आज भी सुधार सकती है। ये कथा वही है जो राजा परीक्षित को केवल 7 दिन में मुक्ति दिला सकती है। ये कथा वही है जो धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकती है। ये कथा वही है जो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर कर सकती है। पर हमारा जीवन इस कथा से नहीं बदल रहा है। उसका एक मूल कारण है, पहले के जमाने में कथा होती थी ना। कहते हैं सज्जनों, पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी पर लोग अच्छे थे। आपने सुना होगा कि उस गांव में कहीं तो जावद में सुनते थे, या नीमच में या निबाड़ा में, बड़ी बड़ी जगहों में पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी पर फिर भी लोग अच्छे थे। कहते हैं ना सज्जनों, घर कच्चे थे तो लोगों के दिल सच्चे थे। घर कच्चे हुआ करते थे ना, कोई मेहमान आ जाए, लो सा बेजी ने माकटी खंदो चाय पानी का वास्ते लो। माने एक के यहाँ मेहमान आ जाए तो मेहमान को भी नहीं लगता था कि राम राम हमारा, हम किस घर में है। सबके घर में इतनी खातिरदारी चलती थी। पर अब घर पक्के होते जा रहे हैं, जना का मेहमान जना के ही, है ना। बस घर पक्के हैं तो लोगों के पास समय कहाँ है। घर पहले शादी ब्याह में जाया करते थे ना, 2-2 3-3 दिन तक रुका करते थे। आजकल तो मोटरसाइकिल पर जावा 5 बजा को जीवनो 4.5 जावा जीमेर पचा ही जावा। समय कहाँ है लोगों के पास। ये कथाएं जीवन की व्यथा को मिटा सकती सज्जनों। ऐसा ही प्रवचन एक गुरुदेव कर रहे थे और गुरुदेव ने कहा, बेटा ये कथा जीवन की व्यथा को मिटा सकती है। एक चेला उनके साथ रहा करता। वो चेला गुरुदेव के पास आकर कहा, गुरुजी आप हर गांव में जाते और कहते हो कि कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है, पर बुरा मत मानना गुरुजी, पिछले 4 साल से मैं आपके साथ हूँ पर मारो जीवन तो बदल कोई। गुरुजी ने कहा, राम राम बीमारी बड़ी है, अगर छोटी होती तो इंजेक्शन छोटा लगा देते, अब बीमारी बड़ी है तो इलाज भी बड़ा होना चाहिए। गुरुदेव ने एक 100 का नोट निकाला जेब से और 100 का नोट निकालकर चेले को कहा, एक काम कर, गांव के बाहर जाए, ठेके की दुकान है। ठेके की दुकान का नाम लिया। चेला गुरुजी का मुंह ताकने लगा, हे भगवान ये क्या। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, एक ठेके की दुकान है और उस ठेके की दुकान पर जा और वहां से एक बोतल दारू की लेकर आ जा, शराब की लेकर आ। चेला सोचने लगा, राम राम ये क्या गुरुजी शराब की, जबकि गुरुजी तो हर गांव में जाते और एक ही बात कहते कि शराब जीवन को खराब करती है, और आज गुरुदेव खुद कह रहे हैं। हाँ हाँ बेटा मैंने कहा जा लेकर आ। चेला अपना मुंह बांध कर ठेके की दुकान से जाकर 100 रुपए की जो शराब की बोतल थी वो लेकर आया और गुरुदेव के सामने रखी। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम कर, ढक्कन खोल। जो इन ढक्कन खोलने के लिए कहा, चेले का मुंह गुरुदेव की तरफ टकटकी लगाकर, राम राम ये क्या। हाँ हाँ मैंने कहा कि ढक्कन खोल। अब जो ही कहा कि ढक्कन खोल, उसी समय जब ऐसा बोला ना सज्जनों, तो चेला ढक्कन खोल कर सामने रखता है। गुरुजी ने कहा, काम कर गूठ लगा। और जो बोला कि गूठ लगा, अब जब गूठ लगाने के लिए बोला तो चेला मुंह ताकने लगा, ये क्या। हाँ हाँ गूठ लगा। चेला गूठ लगाने लगा। गुरुजी ने कहा, काम कर कुल्ला करके बाहर निकालना। अब गूठ लगाई, कुल्ला किया, बाहर। गूठ लगाई, कुल्ला किया, बाहर। गूठ लगाई, कुल्ला किया, बाहर। ऐसे करते करते पूरी की पूरी शराब की बोतल खाली कर दी।
अब गुरुजी ने चेले को 5 मिनट बाद पूछा, क्यों रे चढ़ी? अब चेला हंसने लगा, गुरुजी जब मैंने भीतर उतारी नहीं तो चढ़ेगी कैसे? बस लाला, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए सारी बात बता रहा था। तू 4 साल से मेरे साथ खूब सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, या तो यहाँ से सुना यहाँ निकाल दिया, या यहाँ से सुना और यहाँ निकाल दिया। जब तूने इसे भीतर उतारा नहीं तो भैया चढ़ेगी कैसे? याद रख लेना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह उतर जाएगी। पीना है तो एक बार हरि नाम का प्याला पी ले बंदे, एक बार में तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। निश्चित मानना, एक बार में। ये कथाएं आज भी जीवन की व्यथा को मिटा सकती है, शर्त इतनी है उसमें डूबना पड़ेगा। याद रखना, सामान्य से जल के भीतर डूब गए ना तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया, और तो और गंगा जी में डूब गए तो भी आपका गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भागवत के भीतर जितना इसमें डूबोगे उतना भवसागर से पार हो जाओगे। ये पक्का, डूबो इसके भीतर, जितना चाहो उतना डूबो, बस निवेदन यही है। और इस भागवत के भीतर तो सज्जनों सबसे बड़ी बात क्या